जरा सोचिए, क्या हो अगर हमारे रोज के छोटे बड़े काम, हमारी बातचीत, यहाँ तक कि हमारे मन में उठने वाले विचार भी एक पवित्र अनुष्ठान का हिस्सा हों। एक ऐसा यज्ञ जिसमें हर पल एक आहुति दी जा रही हो। आज हम ज्ञान के उसी प्राचीन स्रोत को समझने जा रहे हैं जो हमें कर्म को इस बिल्कुल नए नजरिए से देखना सिखाता है, यजुर्वेद। तो चलिए इसी सवाल से अपनी बात शुरू करते हैं। यजुर्वेद हमें अपनी पूरी जिंदगी को एक महान यज्ञ के रूप में देखने की एक दृष्टि देता है। और ये मत समझिए कि ये कोई कर्मकांड की पुरानी किताब है। नहीं, ये तो जीवन को एक कला की तरह जीने का एक तरह का ब्लूप्रिंट है। सबसे पहले तो इसकी नाम को ही समझते हैं। यजुस का अर्थ है यज्ञ, समर्पण या पूजा, और वेद का तो मतलब हम सब जानते हैं ज्ञान। तो यजुर्वेद का मतलब क्या हुआ? यज्ञ का ज्ञान, या यूं कहें कि सही तरीके से एक्शन लेने का ज्ञान। ये एक प्रैक्टिकल गाइडबुक है जो ज्ञान को कर्म में बदलने का तरीका बताती है। अच्छा, यज्ञ शब्द सुनते ही हमारे दिमाग में क्या आता है? हवन कुंड, धधकती आग और उसमें डाली जाने वाली आहुतियां, है ना? बिल्कुल, ये यज्ञ का सबसे जाना पहचाना बाहरी स्वरूप है। और यजुर्वेद इसकी पूरी प्रक्रिया को बड़े विस्तार से समझाता भी है। लेकिन यहीं पर यजुर्वेद अपना असली जादू दिखाता है। वो इस बाहरी अनुष्ठान के आइडिया को लेता है और उसे हमारी पूरी जिंदगी पर लागू कर देता है। वो कहता है कि हमारा हर कर्म, चाहे वो दफ्तर का काम हो, घर की देखभाल हो या किसी से बात करना हो, अपने आप में एक यज्ञ है। असली सवाल तो ये है कि हम उस काम को किस इरादे और किस तरीके से कर रहे हैं। और एक बड़ी मजेदार बात है, इस ज्ञान को पेश करने के दो मुख्य तरीके हैं। पहला है कृष्ण यजुर्वेद। ये पुराना स्टाइल है, इसमें मंत्र और उसका मतलब एक साथ ही दिए गए हैं, बिल्कुल वैसे जैसे कोई गाइड हर कदम पर साथ चलकर समझाता है। और दूसरा है शुक्ल यजुर्वेद, जो ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड है। कहते हैं कि ये ज्ञान ऋषि याज्ञवल्क्य को सीधे सूर्यदेव से मिला था। इसमें मंत्र अलग हैं और उनकी व्याख्या अलग, जैसे कोई टेक्स्ट बुक और उसकी आंसर की। रास्ते भले ही अलग हों, मंजिल एक ही है। तो सवाल ये उठता है कि अगर हमारी पूरी जिंदगी ही एक यज्ञ है, तो इसे चलाता कौन है? इसकी ड्राइविंग फोर्स क्या है? देखिए, इसके दो मेन पिलर्स हैं। पहला है मंत्र, जो हमारे इरादे, हमारी इंटेंशन को दिशा देता है। और दूसरा है कर्म का सिद्धांत, जो हमारे एक्शन का नतीजा तय करता है। देखिए, मंत्र का मतलब सिर्फ कोई प्रार्थना नहीं है, ये उससे कई ज्यादा है। शब्द को तोड़ कर देखिए। मन यानी हमारा मन, और त्र यानी रक्षा करना या मुक्त करना। तो मंत्र वो ध्वनि है जो मन को भटकने से बचाती है। ये असल में साउंड की एक पूरी साइंस है। हर मंत्र की अपनी एक खास वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी होती है जो हमारी इंटेंशन को लेजर शार्प फोकस देती है और हमारे एक्शन को एक जबरदस्त पॉजिटिव एनर्जी से भर देती है। और जब इतनी फोकस्ड एनर्जी के साथ कोई काम किया जाएगा तो जाहिर है उसका नतीजा तो आएगा ही। यही कर्म का सिद्धांत है। ये कोई ऊपर बैठकर हिसाब लिखने वाला इनाम या सजा का सिस्टम नहीं है। नहीं, ये तो बस नेचर का एक सीधा सा नियम है। जैसे ग्रेविटी की वजह से सेब नीचे ही गिरता है, वैसे ही हर एक्शन का एक रिएक्शन होता ही है। ये उतना ही नेचुरल है। यजुर्वेद हमें एक बहुत जरूरी बात याद दिलाता है। हम सिर्फ एक नहीं बल्कि 3 लेवल पर बीज बो रहे हैं। पहला, जो हम अपने शरीर से करते हैं। दूसरा, जो हम अपनी जुबान से बोलते हैं। और तीसरा, जो हम अपने मन में सोचते हैं। जी हाँ, हमारे विचार भी कर्म हैं। ये तीनों मिलकर ही हमारे आज और आने वाले कल की कहानी लिखते हैं। मतलब साफ है, हम अपनी किस्मत खुद लिखते हैं। तो ठीक है, ये तो हुई थ्योरी, लेकिन इसे रोज की जिंदगी में कैसे उतारे? इसके लिए यजुर्वेद ने एक बहुत ही कमाल का, बहुत प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क दिया है। इसे कहते हैं पंच महायज्ञ। ये 5 महान रोजमर्रा के कर्तव्य हैं जो हमारी जिंदगी को एक मकसद और एक बैलेंस देते हैं। ये पांचों यज्ञ असल में हमें ये याद दिलाते हैं कि हम अकेले नहीं हैं, हम एक बहुत बड़े इकोसिस्टम का हिस्सा हैं। ब्रह्म यज्ञ हमें ज्ञान से जोड़ता है। देव यज्ञ हमें नेचर के प्रति शुक्रगुजार बनाता है। पितृयज्ञ हमें हमारी जड़ों और हमारे बड़ों से जोड़ता है। अतिथि यज्ञ हमें समाज से जोड़ता है। और भूत यज्ञ ये हमें इस धरती के हर जीव के प्रति हमारी जिम्मेदारी का एहसास कराता है। अब तक हमने जो भी समझा वो सब तो बस एक तैयारी थी, एक और भी गहरे यज्ञ के लिए। यजुर्वेद का जो सबसे शक्तिशाली और सबसे गहरा विचार है वो है आंतरिक यज्ञ। वो यज्ञ जो किसी हवन कुंड में नहीं बल्कि हमारे मन के भीतर हर पल, हर सांस के साथ चल रहा है।
आइए इस इनर यज्ञ के स्ट्रक्चर को समझते हैं। इसमें यज्ञ की वेदी क्या है? हमारा अपना शरीर। इस वेदी में जलने वाली अग्नि क्या है? हमारा ज्ञान, हमारी समझ। और आहुति? आहुति हम किस चीज की देते हैं? घी या सामग्री की नहीं, बल्कि अपने भीतर के अहंकार, अपने गुस्से, अपने लालच और दूसरी सभी नेगेटिव भावनाओं की। सोचिए, हर बार जब हम गुस्से पर काबू पाते हैं या अपने ईगो को साइड में रखते हैं, तो हम असल में एक सफल आंतरिक यज्ञ पूरा करते हैं। तो कर्म का ये पूरा रास्ता, ये सिर्फ हमें एक अच्छा इंसान बनाने के लिए नहीं है, इसका एक बहुत बड़ा मकसद है। ये हमें उस परम ज्ञान की ओर ले जाता है जहां काम करने वाले और काम के बीच का फासला ही मिट जाता है। कर्म बस एक सीढ़ी है और मंजिल है आत्मज्ञान। और इस ज्ञान का जो शिखर है वो हमें मिलता है शुक्ल यजुर्वेद के आखिरी अध्याय ईशावास्योपनिषद में। इसका सबसे जरूरी संदेश एक छोटे से सूत्र में छिपा है, तेन त्यक्तेन भुंजीथाः। इसका मतलब है त्याग के साथ भोग करो। अब ये सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है ना, कि त्याग भी करो और भोग भी करो, पर ये दुनिया छोड़ने की बात नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये तो दुनिया में रहने का सही तरीका बताता है। ये कहता है कि हर चीज का आनंद लो, जिंदगी को पूरी तरह जियो, लेकिन मालिक बनकर नहीं, बल्कि एक केयरटेकर, एक ट्रस्टी की तरह, इस एहसास के साथ कि यहाँ कुछ भी हमेशा के लिए हमारा नहीं है। और सोचिए, जब हम इस समझ के साथ जीना शुरू करते हैं तो क्या होता है? हम नतीजों की चिंता से आजाद हो जाते हैं। तब हमारा काम बोझ नहीं, बल्कि एक उत्सव बन जाता है, एक पूजा बन जाता है। हम काम के फल में नहीं, बल्कि काम करने के आनंद में जीना सीख जाते हैं। यही तो कर्मयोग का सबसे ऊंचा मकाम है। तो देखिए, यजुर्वेद का ये पूरा ज्ञान आज भी कितना ज्यादा रेलेवेंट है। हमारी जिंदगी एक यज्ञ है और हर पल हमारे पास एक मौका है, एक चुनाव है कि हम इसमें अपने अहंकार की आहुति दें या अपनी विनम्रता की, अपने गुस्से की आहुति दें या अपनी करुणा की। तो सवाल सिर्फ इतना है कि आज अपने जीवन के इस यज्ञ में हम कौन सी आहुति